हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट 3 रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 41 टू 41 से लेके 60 तक मिस स्पेल्ड वर्ड, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। आई होप यहाँ पे सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे पहले जो मॉक टेस्ट जो 2 हुए हैं उनका रिवीजन कर लिया होगा आपने। और जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो वे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट के मिस स्पेल्ड वर्ड हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको साथ साथ आपको बताना है कि आपके 41 टू 60 तक यानी कि 20 मिस स्पेल्ड वर्ड में कितने आपके करेक्ट रहे और कितने आपके रॉन्ग रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, एपरेटस की। एपरेटस किसको बोलते हैं? एपरेटस बोलते हैं हिंदी में इसको उपकरण। एपरेटस बोलते हैं उपकरण, या फिर इसको बोलते हैं यंत्र। यंत्र का होना, स्पेलिंग रहेगी इंपॉर्टेंट है। पहले लिखना है आपको ऐप, APP, फिर लिखना है आपको ARA, क्या लिखना है ARA, फिर लिखना है आपको TUS। ऐप लिखना है, फिर ARA, फिर लिखना है आपको TUS, एपरेटस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, APP, फिर ARA TUS। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है APP ARA TUS, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, एट्रोसियस। एट्रोसियस बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का घृणित होना। एट्रोसियस किसी चीज का घृणित होना, या फिर इसको बोलते हैं क्रूर होना, एट्रोसियस कहलाता है। स्पेलिंग रहेगी इसकी ATRO, क्या रहेगी ATRO, फिर लिखना आपको CIOUS, ATROCIOUS, एट्रोसियस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, एट्रोसियस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, एम्बेरेस की। तो एम्बेरेस का मतलब क्या होता है? एम्बेरेस का हिंदी में अगर हम देखें तो एम्बेरेस को बोलते हैं शर्मिंदा करना। एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? तो स्पेलिंग रहती है इंपॉर्टेंट है EM, फिर लिखना आपको BARRASS। तो लास्ट की जो आपको 5 लेटर हैं वो ध्यान रखना है, लास्ट में आएंगे RRASS, क्योंकि यहीं पर ही आपको मिस स्पेल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट तो वो रहेगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा? EMBARRASS। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, नेशन की। नेशन मतलब क्या होता है? नेशन को बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोला जाता है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय की स्पेलिंग क्या रहती है? इंपॉर्टेंट है NATION, नेशन। नेशन बोलते हैं राष्ट्रीय को। तो क्या हो जाएगा? नेशनल है ये, सॉरी नेशनल। तो नेशनल की स्पेलिंग क्या रहेगी? तो ये रहेगी NATIONAL। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा तो वो रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का हिंदी में मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना। स्पेलिंग रहेगी इसकी DIF, इंपोर्टेंट है काफी, DIF, फिर लिखना आपको CI, और फिर लिखना आपको PLINE। तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा DIF CI PLINE। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट इसका, तो DIS CI PLINE। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, एडमिट की। एडमिट का मतलब होता है प्रवेश करना या फिर स्वीकार करना। एडमिट बोलते हैं प्रवेश करना या फिर स्वीकार करना, एडमिट कहलाता है। स्पेलिंग काफी बार पूछी गई है, तो ये रहती है ADMI, है ना, ADMIT, एडमिट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा एडमिट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, गिल्टी की। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी क्या होता है? दोषी को बोलते हैं गिल्टी। तो स्पेलिंग रहती है इसकी GUI, ध्यान रखना है GUI, फिर आता है LTY, GUILTY। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा GUILTY वो यहाँ पर मैच हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड बतानी किसकी, एग्री की। तो एग्री में काफी कंफ्यूजन है, तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में इसकी आएगा डबल ई आता है। एग्री बोलते हैं बेसिकली सहमत होना। एग्री हिंदी में बोलते हैं इसको सहमत होना। स्पेलिंग रहेगी इसकी AGREE, ध्यान रखना है AGREE, लास्ट में डबल ई इसमें आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो है डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट बोलते हैं बेसिकली प्रयास करना, अटेम्प्ट बोलते हैं प्रयास करना, अटेम्प्ट कहलाता है। स्पेलिंग रहेगी इसकी ए डबल टी, इंपॉर्टेंट है, ए डबल टी ई एम पी टी, ए डबल टी ई एम पी टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है तो वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, ए डबल टी ई एम पी टी, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, पजेशन की। पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, पजेशन का मतलब होता है किसी का स्वामित्व होना, पजेशन कहलाता है। तो ये रहेगा पी ओ, इंपॉर्टेंट है, पी ओ डबल एस लिखना है पर आपको, फिर लिखना है आपको ई, फिर लिखना है डबल एस आई ओ एन, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन। सिंपल सी ट्रिक है, जब दो एस और दो एस के बीच में सिंगल ई आएगा, ध्यान रखना है, लगातार 5 एस में नहीं आते हैं, डबल एस देन ई एंड डबल एस। पजेशन, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बार सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पी ओ डबल एस फिर बी, ईच में ई, फिर डबल एस फिर आई ओ एन। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा पजेशन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, वेदर की। वेदर किसको बोलते हैं, वेदर का हिंदी में मतलब होता है, वेदर बोलते हैं मौसम को, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। स्पेलिंग रहेगी इसकी डब्ल्यू ई ए टी एच, डब्ल्यू ई ए टी एच और फिर आएगा ई आर, वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम, तो कौन सी स्पेलिंग रहेगी, तो ये जो इसमें थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, अनफोरसीन। अनफोरसीन का मतलब होता है यानी कि जो आज तक देखा नहीं गया है, हिंदी में बोलते हैं इसको अप्रत्याशित, हिंदी में बोला जाता है इसको अप्रत्याशित, यानी कि जिसे आज तक देखा नहीं गया हो, अनफोरसीन कहलाता है। इसकी स्पेलिंग रहती है यू एन एफ ओ आर ई, फिर लिखना है आपको एस डबल ई एन। ये याद करने की ट्रिक है, अन एफ ओ आर ई और सीन, फोर मतलब पहले कभी नहीं देखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है तो वो रहेगा अनफोरसीन। तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन देखते हैं, यू एन एफ ओ आर ई, एफ ओ आर ई नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन यू एन एफ ओ आर ई, डबल एस नहीं आएगा इसमें, सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन यू एन एफ ओ आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन यू एन एफ ओ आर ई एस डबल ई एन, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा अनफोरसीन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, रेफर्ड। रेफर मतलब होता है किसी के संदर्भ में, रेफर बोलते हैं किसी के संदर्भ में। इसकी स्पेलिंग रहती है आर ई, पहले लिखना है आपको आर ई, फिर लिखना है आपको एफ ई, फिर डबल आर ई डी, आर ई एफ ई डबल आर ई डी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, आर ई एफ ई डबल आर ई डी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, लेडी की। लेडी मतलब होता है महिला, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है एल ए डी वाई, लेडी। काफी लोग इसमें भी गलत कर देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच रहेगा, इसमें सेकंड ऑप्शन मैच रहेगा। तो बेसिकली एसएससी के द्वारा जो पूछे गए वर्ड हैं वही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको ऑनेस्ट की। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, तो ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को, ऑनेस्ट बोला जाता है ईमानदार को। स्पेलिंग रहेगी इसकी एच ओ एन ई एस टी, क्या रहेगी, एच ओ एन ई एस टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, राइटस। राइटस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ होना, यानी कि धर्मनिष्ठ होना, ईमानदार होना, राइटस कहलाता है सच्चा होना। स्पेलिंग रहेगी इसकी आर आई जी एच टी, आर आई जी एच टी, फिर लिखना आपको ई, फिर लिखना है ओ यू एस, आर आई जी एच टी फिर ई ओ यू एस, राइटस यानी कि धर्मनिष्ठ होना। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो इसमें जो ऑप्शन मैच करेगा तो वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन आर आई जी एस टी ई ओ यू एस। ध्यान रखना है, ई का ध्यान रखना है आपको, ई का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, राइट के बाद ई आता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा करेक्टली स्पेल्ड में, वो है नॉन। नॉन का मतलब क्या आता है, नॉन को हिंदी में बोलते हैं ज्ञात होना, नॉन को हिंदी में बोलते हैं ज्ञात होना। एंड स्पेलिंग रहेगी इसकी के एन ओ डब्ल्यू एन, के एन ओ डब्ल्यू एन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, नॉन यानी कि ज्ञात होना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको मूवमेंट की। मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट बोलते हैं क्षण को, यानी कि पल भर का क्षण है उसको बोलते हैं मूवमेंट।
स्पेलिंग रहेगी इसकी MOMENT, मूवमेंट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन MOMENT, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्ड रहेगा लास्ट का 50th लाइन, सेकंड लास्ट वर्ड है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट काफी बार पूछा गया है। स्पेलिंग रहेगी इसकी, रेस्टोरेंट मतलब होता है भोजनालय, स्पेलिंग है REST, ध्यान रखना है REST, फिर लिखना है आपको AUR, REST, फिर लिखना है आपको AUR, फिर लिखना है आपको ANT। सिंपल सी ट्रिक है, लास्ट में आएगा ANT, उससे पहले AUR और उससे पहले REST। इसका ध्यान रखना है AUR का, आपको यहाँ पर OUR भी आता है, EUR भी दे देगा, तो आपको REST, फिर लिखना है AUR, फिर देन ANT। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं REST AUR ANT, ये गलत है फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन REST AUR ANT, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड, ये हमारा लास्ट वर्ड रहेगा, ये हमारा लास्ट वर्ड रहेगा करेक्टली स्पेल्ड का आज का। बिलीव, बिलीव बोलते हैं किसी को विश्वास दिलाना, बिलीव बोलते हैं किसी को विश्वास कराना या फिर दिलाना। स्पेलिंग रहेगी इसकी VELI, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, VELI EVE, VELI EVE, यानी कि भरोसा दिलाना। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें? ऑप्शन जो मैच हो रहा है वह रहेगा फोर्थ ऑप्शन VELI EVE, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमारे जो 60 मिस स्पेल वर्ड थे जो प्रीवियस ईयर के थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।